और शाकाहारी हैं, वेजिटेबल हैं, जो किसी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, वो सब सुरक्षित देवभाषी हैं। और जो दैत्य पैदा हुए अदिति से जो दैत्य पैदा हुए हैं वो सब राक्षस है, मुसलमान हैं। शुक्राचार्य, शुक्रिया। जैसे कि जो जो कमेंट आ रहा है वो मैं कमेंट के सवाल कर रहा हूँ, और आप भी कमेंट कीजिए, आपका भी सवाल करने की कोशिश करूँगा। हिंदुस्तान की जनता मंदबुद्धि की होती है, उसको शास्त्रों का, पुराणों का, अध्ययन का पता नहीं है। इसके जो आदमी भरवा लिए जैसे, लेकिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम लोग सनातनी, राम कृष्ण काली महाकाली दुर्गा, जो भी सनातन धर्म के देवी देवता माने जाते हैं, उनके हम लोग उपासक हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार। मेरा उद्देश्य इसको साथ साथ ये है कि साधु संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवा सकूँ, और साधु संतों का आपको दर्शन करवा सकूँ, और उनका आशीर्वाद दिलाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हमारे साथ संत जुड़े, उनसे बात करते हैं। पहले तो बाबा जी, आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से, चैनल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है उपाध्यक्ष श्री महंत देवेंद्र पुरी जी महाराज। जूना अखाड़ा के आप? जूना अखाड़ा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष। बाबा जी, इस पद पर आप कितने समय से हो? ये कम से कम 60 वर्ष हो गया। 60 वर्षों से है। जैसे कि अब देखा जा रहा है कि हो सकता है ज़्यादातर पीढ़ी 68 के पहले, 68 से 1968 के पहले। अच्छा। और आप रहने वाले कहाँ से वैसे? लखनऊ। लखनऊ में। बाबा जी, जैसे एक और होता है कि गुरु का ज़िंदगी में अहम महत्व माना जाता है। जैसे मेरे भी गुरु है, गुरु का कितना महत्व है, और आज जो गृहस्थी जीवन जी रहे हैं उनको क्या कहना चाहो गुरु के महत्व के बारे में? ऐसा आता है जिस प्रकार से माता और पिता गुरु रूप से होते हैं और उनका मार्गदर्शन सिरोधार्य करते हैं बच्चे लोग, उसी प्रकार से धार्मिक परिभाषाओं में, धार्मिक स्थलों पर गुरु की ही परंपरा मानी गई है कि गुरु बिन कोई नहीं तरता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। और गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता है। गुरु राम ने किए, गुरु कृष्ण ने किए, संदीपन गुरु महाराज थे, राम के विश्वामित्र थे, कुल गुरु वशिष्ठ थे। तो गुरु की परंपरा हमेशा से चली आई है। गुरु के बगैर तो गुरु किसको कहते हैं? मार्गदर्शक। तो गुरु एक तो टीचर होता है, जो स्कूल में पढ़ाता है उसको टीचर गुरु कहते हैं, और एक साधु संतों में होता है गुरु, जो धार्मिक परिभाषाओं का, धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक उपदेश देता है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक में जाने का मार्ग, तत्संबंधी मार्ग, अध्यात्म मार्ग, कर्मयोग, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, 4 प्रकार के योगों को बताता है, उसको कहते हैं गुरु। और गुरु से ही कल्याण होता है। गुरु का मतलब होता है अंधकार से उजाले में लाना। क्या? अंधकार से उजाले में लाना, उसको पथ प्रदर्शक कहते हैं। नए आदमी का पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। आगे बनाए हुए रास्ते पर, गुरु के ही बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, जैसे कि आज के ज़माने में बहुत सी घड़ियाँ हैं, पिस्टल है, मशीनरियाँ हैं, तो हर आदमी को कहेगा थोड़ी बना पाएगा। जो उसमें रह रहा उसका भी एक गुरु होगा कि भाई ये तार यहाँ से लीक करिए, ये यहाँ से करिए। तो इसी प्रकार से कोई भी मैकेनिकल को हो, साइंस साइड से हो, या परमात्मा के प्रति हो, उसका गुरु मार्गदर्शक होता ही है। इसलिए गुरु सर्वोपरि माना गया है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु के बिना तो कोई तर सकता ही नहीं, और जो निगुड़ा है वो भटकता है। गुरु तो उसको बनाना ही चाहिए, बगैर गुरु बनाए हुए किसी कोई तरनतार नहीं है। जैसे कि बाबा जी ने बताया, गुरु का बड़ा महत्व होता है, और जैसे साधु संत है वो धर्म गुरु के नाम होते हैं, और ऐसे आपने स्कूल भी टीचर होता है वो भी गुरु के माना जाता है। और जैसे बाबा जी, एक थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ। जैसे कि मैंने सुना है क्रिया योग, क्रिया योग क्या है, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या गृहस्थी जीवन में भी कर सकता है? ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, चरक मुनि ने, पतंजलि ऋषि ने हमारे कई क्रियाओं को बताया है।
पहला तो हमारे जीवन में प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक प्राणायाम बताया गया है। इंगला पिंगला सुखमना, इंगला पिंगला सुखमना, ये 3 प्रक्रियाओं में प्रणीत है। और फिर इसमें त्राटक लगाया जाता है, नासिका के अग्रभाग को देखा जाता है, नेत्रों को इस अग्रभाग पर देखा जाता है। इससे महान शक्तियों की प्राप्ति होती है। जो मन में आपके होगा वो होके रहेगा। और इसी प्रकार से प्राण के संयम को बरतना और अपनी अंदर के कमल दल को जागृति करना। आपको बताया है कि कर्मयोग उसको ही कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, सांख्य योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग वो है जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 उपनिषद, 21 संहिताएँ और जो भी प्रतिमा, मध्यमा, कौमुदी, आचार्य जो भी सब्जेक्ट हैं उनको अध्ययन करने के बाद तत्संबंधी जानकारी होती है। यहाँ से लेकर के और उस ईश्वर के धाम तक का वर्णन वेदों ने, पुराणों ने गाया है। और उसको ही अध्ययन करके ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी, सन्यासी, पंडित लोग सब उसी को मार्गदर्शन लेकर के और दूसरों को शिक्षा उपदेश देते हैं। कहा ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वेदों में सिर्फ कर्म निरूपण का ही वर्णन है, कोई राजे महाराजाओं का वर्णन नहीं है। क्षत्रिय को कैसा करना चाहिए, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय का क्या धर्म है, प्रजा की रक्षा करो, जीव जंतुओं की रक्षा करो, कोई ऐसा उपकार मत करो। वैश्यों का है पेट उदर का पालन करना, धर्मशाला बावड़ी बनवाना, सनवाना, ये सारे जो है वैश्यों के काम है। शूद्र का काम है तीनों वर्ण की सेवा करना, उनके अनुसार उनके बताए हुए मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का वर्णन है, नवग्रहों का वर्णन है, दिशाओं का, आकाश का, 5 तत्व का, सब इसका ही वर्णन उसमें दिया गया है। मनुष्य को क्या करना चाहिए ये सब बताया गया है। तो सब उसी संस्कृति में है। संस्कृति के बगैर कुछ भी नहीं है। हिंदू संस्कृति। और हम लोग ऋषि कश्यप की संतान दिति आदिति 2 पत्नियां थी, एक से दैत्य पैदा हुए, एक से राक्षस। हम लोग देवता हैं। जो पंडित ब्राह्मण वेद शास्त्र की प्रणालिका को मानने वाले, उसके अनुयायी, उसके धर्म प्रचारक, वो सब देवता हैं। और शाकाहारी हैं, वेजिटेबल हैं, जो किसी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, वो सब सुरक्षित देवभाषी हैं। और जो दैत्य पैदा हुए अदिति से जो दैत्य पैदा हुए हैं वो सब राक्षस है, मुसलमान हैं। शुक्राचार्य, शुक्रिया, वो लोग कहते हैं शुक्रिया, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने ही मक्का बनाया। वहाँ भगवान शंकर को अंधेरे में करके, समझे। ये बात बहुत अपनी मुझे याद आ गई। मुझे एक बार कमेंट भी किया था, लोगों ने सवाल भी किया था कि मक्का मदीना में शिवलिंग को लेके बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वो ही है शिव, वो शिव भगवान ही है। शिव भगवान को ले जा रहे थे लंका, कौन? रावण। तो उसी वक्त वहाँ पर वो उनके पेशाब लगी रावण को। तो किसी को कहा भाई तुम जरा क्या समझे, तो वो वही जम गए। जमने के बाद फिर शुक्राचार्य दैत्य थे, उन्होंने उसको वहाँ कायम करवा दिया, दैत्यों का दैत्यों की सुपुर्द कर दिया। तो तभी से वहाँ पर सब जो ये हो गया कि कोई भी वैष्णव आदमी आएगा यहाँ पे जल चढ़ाएगा तो उसकी मानता खत्म हो जाएगी। इसलिए आज भी कोई हिंदू वहाँ नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो उसको पहले मुसलमान बनाया जाएगा। जैसे हम लोग पंचगव्य नहला के, पंचगव्य खिला के उसको हिंदू बनाते हैं। हमारे यहाँ का गया था
उज्जैन का राजा विक्रमादित्य का परपौत श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। परपौत का नाम था शाल्य। राजा शाल्य चक्रवर्ती सम्राट करने गया था। उनके साथ विक्रमादित्य भी थे, 5 पंडित थे। तो मदीनपुर में जब पहुँचे तो उनकी बड़ी तमन्ना थी मदीनेश्वर को मक्का कहते हैं, वहाँ दर्शन करने की। तो मोहम्मद के 5 पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र का नाम है मोहम्मद साहब, जो अपने भारत में उन्हीं के साथ आ गया था। वो किसके साथ? राजा साल के साथ चक्रवर्ती बनने गए थे। तो उनकी इच्छा ही जब मदीनपुर में रखे कि भाई हम ये लिखित वर्णन बता रहा हूँ, प्रमाणित प्रत्यक्षम जो मैं अध्ययन करता हूँ उसी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ उनको बेधर्म कर दिया हमारे राजा को। और हमारे जो गए थे पंडित जी, 5 पंडित, अब विक्रमादित्य को मालूम हो गया कि राजा भ्रष्ट हो गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कि वो लोगों ने भ्रष्ट कर दिया। क्यों? उनकी कांक्षा थी। तो उनको बता भी दिया गया था कि दर्शन तो हो सकते हैं, लेकिन अरे आदमी को क्या कोई मिठाई के अंदर मांस मिलाई दो, क्या समझे? कोई जीव जानवर काट के मिलाई दो, खिलाई दो, भ्रष्ट हो गया। जान मन करी हो अनजान में सही। तो लोगों ने दूरबीन लगा के अपने मन में सब देखा कि भ्रष्ट हो गया राजा। फिर उसको उसी वक्त इसी पद्धति से, पंचगव्य वाली पद्धति से उसे फिर बनाया, क्या समझे? अपना हिंदू बना के और फिर उसको भस्म कर दिया मोहम्मद को। कहते हैं ना, हाय हुसैन हम न भाई, हाय हुसैन। कई प्रकार के मन गढ़ंत हैं कि उसके अंदर गिरगिटान था, और गिरगिटान ने जो वो बादशाह उसके अंदर चला गया, और उसके अंदर मकड़ी ने जाला लगा दिया। तो गिरगिटान ने हिंदू कहा कि हाँ इसमें खपड़ी ला के इसमें है वो, मकड़ी ने जाला। तो मकड़ी को मुसलमान कहते हैं, गिरगिट को हिंदू कहते हैं। कुआं के अंदर का ये वृत्तांत है। तो जो हा हुसैन हमना भय का मतलब वही है कि वो हमारे 5 पंडित और विक्रमादित्य ने मंत्रों के द्वारा उसको मोहम्मद को भस्म कर दिया, मोहम्मद को भस्म कर दिया। और फिर बचा खुचा वो उसके जो 5 भाई थे, तो मोहम्मद साहब तो बहुत धार्मिक था। तो उसने कहा अब हम कहाँ जाएंगे? तो उनके साथ आया इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में, क्या समझे? तो फिर यहाँ पूछना समाधियाँ महादेवों का हज़ारों का सिलसिला तब से। तो इतने अच्छे अल्फाज थे मोहम्मद के कि हमारे आज भी उसी के बताए रास्ते में जहाँ तहाँ मज़ारें लोगों की होती हैं, वहाँ पर हिंदू लोग जाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं। देखा होगा आपने भी, उज्जैन फुज्जैन कहीं भी जाओ, कहीं भी हिंदू लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान भेड़िया दसान, अब मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान भेड़िया दसान, हिंदुस्तान की जनता मद बुद्धि की होती है। उसको शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन का पता नहीं है। इसके जो आदमी भरमा लिए, जैसे कभी चंद्रा स्वामी ने जो वहाँ देश विदेश से हल्ला मचा दिया कि गणेश जी भगवान दूध पीने वाले हैं, गणेश जी महाराज दूध पीने वाले हैं। और ये चमत्कार तांत्रिक कहते हैं ना। चंद्रा स्वामी को दिल्ली में रहता था, मेरे स्वामी जी अर्जुनपुर जी का बड़ा दोस्त था, वो मर गया। तो विदेशों से हल्ला हिंदुओं ने उड़ा दिया कि आज फला दिन गणेश जी भगवान साक्षात दूध पी रहे हैं, आप समझे? तो वो संगमरमर की मूर्तियाँ गणेश जी की अक्सर होती हैं। तो संगमरमर की मूर्तियों पे दूध आप यूँ पिलाएंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो ऐसा लगेगा कि पी रहे हैं वो दूध, वो सब बेहद। तो इसी प्रकार से हिंदुस्तान कोई भी हल्ला मचाए दो, दुनिया कान बोले, कान कौन ले गया? नौवा ले गया। बस ऐसे कोई भी हल्ला उड़ा दो, तुरंत फजा भी कह दो कि यहाँ पर कोई छोटा सा उड़ा दो, सब भीड़ लगा दो थोड़ा, अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ, फलाना हुआ, सब पूरा स्रोत। तो हिंदुस्तान भेड़िया दसान है, आज से नहीं है, बहुत ज़माने से है। ऐसे तत्ववेदी और अध्यात्म समझने वाले बहुत कम हैं। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है कि हम लोग कश्यप ऋषि के संतान हैं,
एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील चारा। हम लोग उसी परम पिता के पुत्र हैं, और वो भी पुत्र आप धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। हम सबका खून एक है, सभी पैदा किए उस परमात्मा के हैं। कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई बना, और उसके अनुसार अपने अपने मतों के अनुसार अपने अपने गॉड भगवान परमात्मा की पूजा करते हैं, अपने अपने अनुसार खान पियन करते हैं। वो तो सब सही है, लेकिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम लोग सनातनी, राम कृष्ण काली महाकाली दुर्गा, जो भी सनातन धर्म के देवी देवता माने जाते हैं, उनके हम लोग उपासक हैं और उनके अनुयायी हैं। उनके ऊपर विपरीत चलने वाले लोगों को हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, नहीं उनका हम समर्थन करते हैं। बोलो श्री सनातन धर्म की जय। बाबा, जैसे कि आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आशीर्वाद के रूप में हमें और दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? अरे मैं यही बताना चाहूँगा, आशीर्वाद के रूप में। मैं देश की जनता को, देश के भक्तों को, ईश्वर स्मरण करने वाले नर नारियों को मैं अपने श्री पंथ नाम जूना अखाड़ा, जो चारों वर्णों की रक्षा करता है, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है, वही ये संस्थाएं हैं। सभी को हम वर्णाश्रम धर्म रक्षा के लिए सभी लोगों का, देशवासियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद, गंगा मैया का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने गुरुजी का आपको दर्शन करवाया, ज्ञान की बात की और आशीर्वाद दिलाने की कोशिश की। अभी हम धर्म ध्वजा के नीचे हैं और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताए। आपको अगर कोई भी सवाल हो, संतोष से करना हो, नागा बाबू से करना हो, किसी से भी करना हो, कमेंट जरूर करना। उसका हो सकता है मैं वो सवाल बाबाओं से करूंगा और ज्ञान के बाद, जैसे कि जो कमेंट आ रहा है वो मैं कमेंट के सवाल कर रहा हूं, और आप भी कमेंट कीजिए, आपका भी सवाल करने की कोशिश करूँगा। और बाबा जी जो अपना एड्रेस बताया वो मैंने बता चुका हूँ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।